टेंस बनाने से पहले हमें टेंस को पहचानना आना चाहिए, इसलिए आज हम सबसे पहले टेंस को पहचानना सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि टेंस को किस तरीके से बनाते हैं। तो देखो, सिंपली टेंस पहचानने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। हमें कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में देखना पड़ता है कि लास्ट में क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक टेंस है, श्याम घर जा रहा है, श्याम घर जा रहा है, तो आपने इसके लास्ट में देखना है इसके लास्ट में क्या है शब्द आपके लिए देखने को मिल गया है। तो जहाँ भी जिस भी टेंस के लास्ट में आपके लिए अगर है शब्द देखने को मिल जाए तो वो प्रेजेंट टेंस का टेंस होता है, आपके लिए ध्यान रखना है। अगर जिस भी वाक्य के लास्ट में है शब्द देखने को मिल जाए तो वो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। जैसे अब मैं एग्जांपल में बोल रहा हूँ, मैं कल दिल्ली गया था। अब देखो लास्ट में क्या शब्द देखने को मिल जाए, था। तो आपके लिए एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखनी है, जिस भी वाक्य के लास्ट में अगर आपके लिए था शब्द देखने को मिल जाए तो उसका मतलब है वो पास्ट टेंस में है। मैंने क्या बताया, प्रेजेंट टेंस में आपके लिए लास्ट में है शब्द देखने को मिल जाए तो वो प्रेजेंट टेंस में है। अगर वाक्य के लास्ट में था शब्द देखने को मिल जाए तो वो किस में है, पास्ट टेंस में। और मैं और भी कुछ दोस्तों हैं पहचानने की ट्रिक दोस्तों, वो सभी आपके लिए बता दूंगा। और नेक्स्ट दोस्तों रह गया हमारा फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस को किस तरीके से पहचान लेते हैं, जैसे कि फ्यूचर टेंस देखो, जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे, कल वो दिल्ली से आएंगे, तो वो सब आने वाले समय की बात हो रही है, ठीक है। तो लास्ट में आपके लिए क्या शब्द देखने को मिल जाएगा, देखो हम कल दिल्ली जाएंगे, तो देखो लास्ट में क्या देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हम कल दिल्ली से आएंगे, ठीक है। या फिर बे कल दिल्ली से आएंगे, बे कल दिल्ली से आएंगे, तो इसमें क्या देखो लास्ट में गा शब्द देखने को मिल रहा है। तो गा शब्द से साफ साफ से दो रहा है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में है शब्द देखने को मिलता है और पास्ट टेंस में था शब्द देखने को मिलता है और फ्यूचर टेंस में गा शब्द देखने को मिलता है बाकी के लास्ट में। देखो तीनों तीनों टेंस की मैंने मोटी मोटी पहचान बता दी। अगर आपको कुछ नहीं याद करना है तो इतना तो याद कंप्लीट ही कर लो। प्रेजेंट टेंस में लास्ट में आपके लिए है शब्द देखने को मिलेगा और पास्ट टेंस में था शब्द देखने को मिलेगा और फ्यूचर टेंस में गा शब्द देखने को मिलेगा टेंस के लास्ट में। अब रहेगी कुछ बेसिक्स पहचान, जैसे कि पास्ट टेंस की पहचान क्या है दोस्तों। पास्ट टेंस में देखो लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, था के अलावा ये भी पाया जाता है, ठीक है। लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, किसमें, पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। पास्ट टेंस में क्या क्या पाया जाता है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ठीक है, मैंने आपके लिए बता दिया। देखो जैसे कि मैंने उसे खाना नहीं दिया, ठीक है, उसने मुझको मार दिया, ठीक है, उसने मेरे झापड़ मार दिया। तो देखो इसमें लिया दिया शब्द आ रहा है, इसका मतलब साफ हो रहा है कि ये जो समय है जो बीत चुका है। जैसे मैंने उसे खाना नहीं दिया, तो खाना नहीं दिया मतलब कल नहीं दिया होगा, परसों नहीं दिया होगा, मतलब पहले की बात हो रही है जो समय बीत चुका है, ठीक है। तो आपके लिए ध्यान रखना है, था के अलावा पास्ट टेंस में या लिया, दिया, खाया, पिया आदि शब्द भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इतनी तो हो गई पहचान, टेंस पहचानने की पूरी प्रक्रिया मैंने आपके लिए बता दी। अब बात आती है टेंस को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपके लिए पता ही होगा ये बात कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें 3 टेंस पढ़ने होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके अलावा हमें कोई भी और टेंस पढ़ना नहीं होता है। तो मैं आपके लिए बता दूं दोस्तों, हर एक टेंस के 4 भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस है तो इसके भी 4 भाग होंगे, और पास्ट टेंस है इसके भी 4 भाग होंगे, और फ्यूचर टेंस है इसके भी 4 भाग होंगे। तो मैं बता दूं दोस्तों कौन कौन से 4 भाग होते हैं। देखो आपके लिए पहले नंबर पे इंडेफिनिट टेंस, दूसरा नंबर कॉन्टिन्यूस टेंस, तीसरा नंबर परफेक्ट टेंस, चौथा नंबर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बस दोस्तों यही 4 पार्ट्स होते हैं तीनों, जो 3 टेंस मैंने आपके लिए बताए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हर एक टेंस के 4 भाग होते हैं, कौन कौन से, जैसे मान लीजिए अब हमें ये मैंने आपके लिए 4 टेंस बताए, पार्ट बताए, कौन कौन से दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट के अगर कोई पूछे प्रेजेंट के 4 टेंसों के नाम बताओ, कि प्रेजेंट कितने तरीके का, प्रेजेंट टेंस कितने तरीके का होता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है कोई। तो आपके लिए बताना है कि 4 तरीके से प्रेजेंट टेंस होता है, कौन कौन सा। देखो आपके लिए बोला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इतना कंप्लीट। अब वो पूछता है कि पास्ट टेंस के 4 भाग बताओ, तो पास्ट टेंस के 4 भाग कौन कौन से हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसी प्रकार से अगर फ्यूचर के पूछता है तो फ्यूचर क्या हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इतना कंप्लीट हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये तो पार्ट्स याद हो गए होंगे कि हर एक टेंस के 4 भाग होते हैं, और कौन कौन से भाग होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए इतना कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं, देखो प्रेजेंट टेंस से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बाकी के 2 टेंसों को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद पास्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद में फ्यूचर को पढ़ेंगे।
आज तक आप क्या पढ़ते आए हो कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये तो आपके लिए पता ही होगा, अगर आप टेंस सीखने आए हो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस है इसका मतलब होता है वर्तमान काल। दूसरे नंबर पे है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। तीसरे नंबर पे है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। तो ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं सभी को एक साथ पढ़ाऊंगा तो आप भी कन्फ्यूज हो जाओगे, आप कभी नहीं सीख पाओगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को सीखते हैं। अगर दोस्तों आप कॉपी पेन लेके बैठोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, आपको केवल एक वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी यही वीडियो। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे तो हो सकता है इस वीडियो के बाद में आप और भी वीडियो देखो, क्योंकि दोस्तों आप अगर न्यू स्टूडेंट हो तो आपको एकदम में सभी चीज़ याद नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, कॉपी लेके बैठोगे तो अच्छी बात है, जिससे आपके अच्छे से समझ में आएगा, और जिस तरीके से समझ में आए उसी तरीके से नोट्स बना लेने हैं। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब हम आपके लिए सबसे पहले लिखना है कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। आप चाहें तो अपनी कॉपी पर भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग कौन कौन से होते हैं, देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इतना हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम पहले इन 4 में से हम पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा दोस्तों मुझे पता तो नहीं कितना लंबा है, लेकिन दोस्तों बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। इतना तो क्लियर हो गया कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। तो चलिए, इन 4 में से हम सबसे पहले नंबर का पकड़ लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, अब मैं सिखाने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो अब मैं लिखाने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा। अगर कोई भी टीचर आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा सुनाओ, तो आपको ये परिभाषा सुना देनी है। परिभाषा क्या है, ज़रा ध्यान से सुनो, आप नोट्स कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, वीडियो ये। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा है, जिस प्रकार के वाक्यों के लास्ट में, याद रखना है, जिस प्रकार के वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो हूँ आदि वाक्य आते हैं तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब आप दूसरा पॉइंट लिखना, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, कि अब कोई पूछेगा आपसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, किस चीज़ मतलब हेल्पिंग वर्ब पूछेगा। ठीक है, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो आपके लिए उसे क्या बताना है, कोई भी टीचर पूछता है तो उसके लिए बताना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू और डज और ईएस का प्रयोग करते हैं। चलिए, इतना कंफर्म हो जाता है, 2 पॉइंट्स आपके और कुछ नहीं है इस टेंस के अंदर। और आपके लिए एक पॉइंट्स और याद रखना है कि इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है जिसमें किसी काम को लेकर, जिसकी मान लीजिए कोई काम हो रहा है, उसका ना शुरू पता हो ना अंत पता हो, तो उसके लिए बोलते हैं हम इंडेफिनिट। जिसका ना शुरू पता है ना ख़त्म पता है कहाँ पे होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं खाना खाता हूँ। अब ये तो पता नहीं है आपको मैं कब से खाता हूँ और कब तक खाता हूँ, बस इतना बता दिया मैं खाना खाता हूँ, तो ना ही शुरू पता है और ना ही अंत पता है। तो इस प्रकार के टेंसों को बोलते हैं हम इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इतनी परिभाषा क्लियर होती है अपनी। और एक बात का खास कर ध्यान रखना है आपके लिए, जो मैंने इंडेफिनिट टेंस की आपके लिए परिभाषा बताई है, इसके लिए बिल्कुल शुरू में लिख लेना। ठीक है, तो आपके नोट्स बहुत ही बढ़िया बनेंगे। चलिए, इतना हमारा क्लियर हो जाता है। चलिए, अब हम एक उदाहरण को हल करते हैं। जैसे भय घर जाता है। अब यहाँ पर देखिए, भय घर जाता है, लास्ट में क्या आ गया, ता है। तो आपके लिए पहचान लेना है, ता है लास्ट में आ गया तो आप फटाक से पहचानना, अरे ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, जिसके लास्ट में ता है ती है आता है, तो इसमें ता है आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। होगा नहीं दोस्तों, है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसे बनाने का नियम क्या है, इसे मैंने बनाने का नियम बताया था, डू या डज, एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो वो मैं बता दूंगा, डू डज का प्रयोग कब करते हैं, ई एस का प्रयोग कब करते हैं।
तो देखो टेंस क्या है हमारा, वह घर जाता है। अब वह की मीनिंग तो क्या हो गई, ही, और जाने की मीनिंग क्या होती है, गो। जाने की होती है गो। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ऐसे ई एस का प्रयोग करते हैं। तो आपके लिए पता है वह क्या है, एक वचन है, और एक वचन के साथ में हम ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वचन के साथ में ई एस का प्रयोग करते हैं, तो ई एस यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो गो की जगह हो जाएगा गोज। जब हम ई एस लगा देंगे तो गो की जगह हो जाएगा गोज टू होम। ठीक है, तो ये टेंस पूरा किस तरीके से बन जाएगा, ही गोज टू होम। ठीक है, अब मैं लिख दूं यहाँ पर, वे घर जाते हैं। अब वे क्या है, बहुवचन। अब बहुवचन के साथ में ऐसे ई एस का प्रयोग नहीं होगा, तो नहीं होगा प्रयोग, तो वे की मीनिंग क्या होती है, दे, और जाने की मीनिंग क्या होती है, गो। ऐसे ई एस का प्रयोग होगा नहीं क्योंकि ये बहुवचन है। ऐसा ई एस का प्रयोग केवल एक वचन के साथ होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो दे गो, और कहाँ जा रहा है, घर पे, तो घर की क्या हो जाएगी, होम, दे गो होम। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब बात करें आई, तो याद रखना है आई के साथ में यहाँ पर ऐसे ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए इतनी बात हमारी क्लियर होती है। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ निगेटिव, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेकंड क्या होता है। इससे घबराना नहीं है दोस्तों, बस ऐसे ही नाम रख दिया, आप इसके लिए बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। आपने दोस्तों जो अभी टेंस पढ़े थे इसके लिए बोलते हैं अफर्मेटिव टेंस। ठीक है, अब बात आती है निगेटिव। ठीक है, अब निगेटिव में क्या है दोस्तों, नेगेटिव में साफ साफ शब्द दिख रहा है निगेटिव। निगेटिव मतलब नहीं शब्द दिखेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, मैं घर नहीं जाता हूँ। अब मैं घर नहीं जाता हूँ, तो आप मैंने क्या बताया था, परिभाषा में बताया था डू और डज का भी प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है, जिस शब्द में नहीं शब्द, क्या, क्यों, कैसे आदि शब्द देखने को मिलते हैं, तो उसमें हम डू डज का प्रयोग करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ये इसका प्रयोग नहीं करना है, ये बात आपके लिए क्लियर करना है। जिस वाक्य में आपके लिए नहीं, क्या, क्यों, कैसे ये वाक्य देखने को मिल जाए तो उसमें हम ऐसे ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, डू और डज का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैं घर नहीं जाता हूँ, तो मैं की क्या हो जाएगी, मैं की हो जाएगी आई, और आई के साथ में याद रखना यहाँ पर डू का प्रयोग होगा। आई की गिनती यहाँ पे बहुवचन में होगी। ठीक है, आई डू नॉट गो टू होम। याद रखना मैंने क्या कहा, ऐसे ही एस तो लगेगा नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो टू होम। एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लेते हैं, जैसे वह घर नहीं जाता है। अब वह घर नहीं जाता है, तो यहाँ पर याद रखना है वह क्या है, एक वचन, और एक वचन के साथ में करते हैं हम डज का प्रयोग। बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे, एक वचन के साथ डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वह घर नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू होम, ही डज नॉट गो टू होम, वह घर नहीं जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई मेरी। ठीक है, चलिए अब बात देखो, ये तो हो गया नेगेटिव। अफर्मेटिव पढ़ लिया, अब नेगेटिव पढ़ लिया। अब पढ़ोगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का मतलब होता है जिसमें क्या, क्यों, कैसे शब्द सभी वाक्य के शुरू में आते हैं। मेरे कहने का मतलब समझो, जैसे क्या भाई घर जाता है, क्यों घर जाता है, कैसे घर जाता है, इसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ना, वाक्य के बिल्कुल शुरू में आ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट। जैसे कि क्या वह घर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या शब्द दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या की वाट नहीं लगेगी। आपके लिए क्या के बाद में देखना है कौन सा अक्षर है। जैसे क्या के बाद में हैगा क्या, वह, तो वह की क्या लगती है, ही, और ही के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, डज का। ठीक है, एक वचन है, एक वचन के साथ किस करते हैं, डज का प्रयोग, तो यहाँ पर भी डज का प्रयोग होगा। ठीक है, डज ही गो टू होम, क्या वह घर जाता है। इस प्रकार से बनेगा ये वाक्य। ठीक है, और बात करें बहुवचन लेंगे, तो उसके लिए आप ऐसे क्या वे घर जाते हैं, तो वे क्या है, बहुवचन, तो बहुवचन के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, तो हम क्या की मीनिंग क्या लगा देंगे, डू दे गो टू होम। तो ये वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा। आपके लिए ध्यान रखना है, अगर शुरू में क्या, क्यों, कैसे होता है तो उसकी मीनिंग नहीं रखते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या है, उसके आधार पर उसकी मीनिंग रखते हैं। तो इतनी क्लियर हो गया। अब हमारा अगला टेंस आता है इंट्रोगेटिव सेकंड। इसी से है दोस्तों, प्रेजेंट इंडिफिनिट के चार भाग होते हैं। ठीक है, चार भाग में इसे मैंने पढ़ा दिया है, अफर्मेटिव पढ़ा दिया, नेगेटिव पढ़ा दिया, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट पढ़ा दिया। अब आ गया इंट्रोगेटिव सेकंड। दोस्तों बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, छोटी से छोटी चीज़ आपके लिए बता रहा हूँ, ऐसा समझ लो। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ क्लियर कराना हो आपकी, यहीं से तैयारी करनी। शॉर्ट में तो बहुत से लोग पढ़ा देते हैं,
जैसे कि एक ही घंटे में तीनों टेंस क्लियर करा देते हैं, लेकिन मैं आपके लिए छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप इसी नोट्स बनाते चलें, ये बिल्कुल न्यू स्टूडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो है, ठीक है। चलिए अब आता है इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या क्यों कैसे सब शुरू में आ जाते हैं वाक्य के, तो उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट। और जिस वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आते हैं, याद रखना, जिस वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आते हैं तो उसके लिए बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेकंड। नहीं समझे, चलिए उदाहरण उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है, वह क्यों घर जाता है। अब देखो क्यों शब्द क्या है, बीच में आ गया, वह क्यों घर जाता है। तो यहाँ पर क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई। यहाँ पर रखेंगे क्यों की मीनिंग वाई, याद रखना है। तो जो भी क्वेश्चन मार्क होता है उसकी मीनिंग पहले लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे वाई, ठीक है। उसके बाद में देखना है, उसके बाद में क्या है, वह के लिए, वह के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, मैंने क्या बताया था, डू का प्रयोग करते हैं, डज का, किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वाई डज ही गो टू होम, वाई डज ही गो टू होम, इस प्रकार से बनाना है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बेघर ना, क्या वे नहीं, ये तो नहीं होगा, जिसमें वह वे घर कैसे जाते हैं, ये वाला बना लेते हैं, वे घर कैसे जाते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे की क्या होती है, कैसे, कैसे की मीनिंग होती है वाई, ठीक है, वाई हमने रख दिया। अब आपके लिए देखना है उसके बाद में क्या है, वे के लिए लगाते हैं दे, और दे एक बहुवचन है, बहुवचन में हम किसका प्रयोग करते हैं, डू का। तो ठीक है, वाई डू दे गो टू होम, क्या वे घर कैसे जाते हैं, क्लियर हो गया। चलिए अब ये तो दोस्तों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा पूरा क्लियर हो गया। एक और इम्पोर्टेंट परिभाषा रह गई, इसके लिए आप जरूर लिख लेना, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था, डू और डज और ऐसे ई एस का प्रयोग करते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 भाग पढ़ाए हैं। कौन कौन से पढ़ाए हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकेंड। ये आपके लिए देखो याद होगा। अफर्मेटिव में दोस्तों केवल अफर्मेटिव में एक वचन के साथ, याद रखना केवल, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों, ये लिख लीजिए, कोई नहीं बताता है, जल्दी बताता नहीं है, ठीक है, इस यहीं पर गलती होती है। ऐसे ई एस का प्रयोग अफर्मेटिव में केवल एक वचन के साथ करते हैं, याद रखना है। बाकी दोस्तों निगेटिव में, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में, इंट्रोगेटिव सेकंड में, इन सभी में डू और डज का प्रयोग करते हैं, ऐसे ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। बस इतनी बात क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये था दोस्तों, मैंने दोस्तों बिल्कुल बेसिक से समझाया है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों अब भी समझ में नहीं आया तो आपको दुनिया का कोई सा टीचर नहीं समझा सकता कि टेंस किस तरीके से बनते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया। अगर आपके इसके बीच में भी अगर कोई भी दिक्कत या फिर कोई सिचुएशन या फिर जिससे आप, जहाँ पर आपके लिए कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए दोस्तों। उसके लिए मैं जब अगली बार वीडियो बनाऊंगा तो उस बात का खासकर ध्यान रखूंगा कि वो मिस्टेक नहीं करूँ मैं, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाएं। आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। इसका नेक्स्ट पार्ट दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।